जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरु जी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में आयु संबंधी प्रश्नों का पार्ट सेकेंड स्टडी करेंगे। पार्ट फर्स्ट इसके पहले ही पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, और इस वीडियो में भी हम आप लोगों को आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने का केवल ऑप्शन के थ्रू ही बहुत ही आसान मेथड बताएंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एज। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको दो बातें पहले ध्यान रखनी है। एक तो ये कि वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटेगा, पूर्व के अनुपात से पूर्व का नंबर जरूर कटेगा, और बाद के अनुपात से बाद का नंबर जरूर कटेगा। दूसरी बात यह है कि अगर 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है तो हमको जो आंसर दिया है उसको 6 वर्ष पूर्व में लिए जाना है। अगर वर्तमान का अनुपात दिया है तो आंसर को पहले हमको वर्तमान में बदल लेना है। अगर बाद का अनुपात दिया है तो आंसर को पहले हमको बाद में बदल लेना है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। चलिए इसको और अच्छे से अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो सकती है। अब देखिए इसमें क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:4। मतलब क्या हुआ, ए जो है ये 3 है, ए 3 है, और बी जो है ये 4 है। पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान ही पूछा जा रहा है। ए की वर्तमान आयु, ए की जो वर्तमान आयु, ए यहाँ कितना है 3, तो 3 से जो नंबर कटेगा वही हमारा ए की वर्तमान आयु होगी। अभी हम आप लोगों को बताए कि वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटना चाहिए, बाद के अनुपात से बाद का नंबर कटना चाहिए। यहाँ देखिए अनुपात क्या दिया है, वर्तमान का, और पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान। मतलब ये आंसर जो है वर्तमान में ही है, जो पूछा जाता है वही आंसर दिया रहता है। तो वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटना चाहिए, बाद के अनुपात से बाद का नंबर कटना चाहिए, पूर्व के अनुपात से पूर्व का नंबर कटना चाहिए। तो यहाँ क्या है, वर्तमान पूछा जा रहा है ए का, तो वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटना चाहिए। तो वर्तमान देखिए ए कितना है 3, और ए ही पूछा जा रहा है। ए पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसी को हम लेंगे। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है 3, तो 3 से जो नंबर कटेगा वही हमारा आंसर होगा। 3 से देखिए कौन सा कट रहा है, 15 कट रहा है। क्या 17 कटेगा, 20 कटेगा, 25, ये तीनों नहीं कटेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 15। जो अनुपात दिया है, अगर वर्तमान का अनुपात दिया है तो वर्तमान वाला नंबर उससे जरूर कटेगा। अगर बाद का अनुपात दिया होता तो बाद का नंबर कटता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है दोस्तों, ए एवं बी की 6 वर्ष पूर्व अनुपात क्रमशः 5:6 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। अभी हम आप लोगों को बताए कि जो अनुपात दिया रहेगा आंसर को हमको उसी फॉर्म में बदल लेना है। जैसे ये अनुपात क्या दिया है, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है, तो जो आंसर है उसको हम 6 वर्ष पूर्व लिए जाएंगे। तो 6 वर्ष पूर्व अगर हम अनुपात इसको ले जाएंगे, मान लो ये 25 है, 25 को 6 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। 30 को अगर 6 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। 20 को अगर 6 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो कितना होगा 14, और 40 को अगर 6 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 34। ये 6 वर्ष पूर्व हो गए। जो पूछा जाएगा उसी में हम आंसर को बदल लेंगे। 6 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है तो आंसर को हम 6 वर्ष पूर्व में लिए गए। अब देखिए क्या करना है हमको। अब ये सारे नंबर क्या हो गए 6 वर्ष पूर्व में। अभी हम आप लोगों को बताए कि 6 वर्ष पूर्व अगर है तो पूर्व के अनुपात से पूर्व का नंबर कटेगा जरूर, वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटेगा, बाद के अनुपात से बाद का नंबर कटेगा। तो ये देखिए क्या है, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है, और ये सारे नंबर क्या हो गए 6 वर्ष पूर्व के हो गए। अब तो 6 वर्ष पूर्व के अनुपात से 6 वर्ष पूर्व का नंबर कटना चाहिए, जरूर कटेगा।
तो अब इसमें देखिए कौन सा नंबर कट रहा है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, इसमें देखिए बी का पूछा जा रहा है, बी का, तो बी इसमें क्या है 6। तो 6 देखिए 6 से कौन सा नंबर कटेगा, देखिए कौन सा नंबर कट रहा है 24 कट रहा है। और कोई कट रहा है 19 नहीं, 14 नहीं कटेगा, 34 नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, यही वाला आंसर होगा। तो ये क्या है 30, तो 30 वाला हमारा आंसर सही हो गया। बी का पूछा जा रहा है तो बी वाले नंबर से जो कटेगा वही हो गया आंसर। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, ये दिया है वर्तमान, तो वर्तमान को पहले हम पूर्व में बदल लेंगे। चलिए ये तो हो गया बेसिक। अब इसके माध्यम से हम बड़े क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं केवल ऑप्शन के थ्रू। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात 17:20 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए अभी हम आप लोगों को बताएं कि वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटना चाहिए या पूर्व के अनुपात से पूर्व का नंबर कटना चाहिए या बाद के अनुपात से बाद का नंबर कटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान आयु। जो पूछा जाता है वही आंसर में दिया रहता है। वर्तमान पूछा जा रहा है तो वर्तमान ही आंसर में दिया रहेगा। इसका मतलब ये जो सारे नंबर हैं ये वर्तमान के लिए हैं। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, बी पूछा जा रहा है और ए और बी का अनुपात जो दिया है ये देखिए 14:17, मतलब 14 ए हुआ और 17 बी हुआ। ये भी देखिए क्या है, वर्तमान का अनुपात दिया है और जो आंसर है ये भी वर्तमान में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा नंबर कटता है। पूछा क्या जा रहा है, बी, तो बी को हम लेते हैं। बी वाले नंबर से देखिए कौन कौन कट रहा है। 17 से देखिए कौन कटेगा, क्या 20 कटेगा, नहीं। क्या 28 कटेगा, नहीं। क्या 34 कटेगा, हाँ, 17 दूनी 34। 17 तिया 51, ये भी कटेगा। इसका मतलब हुआ कि 20 और 28 ये तो नहीं हो सकते, ये पहले ही कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से कौन सा होगा। अब देखिए आप यहाँ क्या कहा गया, 6 वर्ष बाद इनका अनुपात। अब हम 6 वर्ष बाद इसको लिख लेते हैं, ये क्या है वर्तमान में। अब पहले हम इसको 6 वर्ष बाद लिख लेते हैं। अगर वर्तमान में 34 है तो 6 वर्ष बाद ये कितना होगा, 40 हो जाएगा। अगर ये 51 वर्तमान में है तो 6 वर्ष बाद कितना होगा, 57 हो जाएगा। अब ये नंबर क्या हो गए, ये नंबर हो गए 6 वर्ष बाद के, 6 वर्ष बाद के ये नंबर हो गए दोनों। ये दोनों नंबर 6 वर्ष बाद के हो गए। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 6 वर्ष बाद के अनुपात से 6 वर्ष बाद का नंबर कटेगा। तो 6 वर्ष बाद का अनुपात क्या है, 17:20। और इसमें बी क्या है, बी यही 20 है। 17 तो ए है, हमको केवल बी से मतलब है, बी पूछा जा रहा है। तो देखिए इस 20 से कौन सा नंबर कट रहा है, क्या 40 कटेगा, हाँ। क्या 57 कटेगा, नहीं। इसका मतलब कंफर्म हो गया, हमारा उत्तर कौन होगा, यही हमारा उत्तर हो गया। मतलब 34 जो है हमारा, 34 जो है यही आंसर होगा। पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया है वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटेगा। इस तरह से हम देख लेंगे कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। ये दो तो नहीं कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो दोनों पहले नहीं होंगे, ये दोनों कट गए। तो अब इन दोनों का हम जो दूसरा अनुपात दिया है उसमें बदलते हैं। यहाँ दिया है 6 वर्ष बाद का अनुपात, तो इन दोनों नंबर को हम 6 वर्ष बाद लिए जाएंगे। 34 वर्तमान में है तो 6 वर्ष बाद 40 होगा। 51 वर्तमान में है, 6 वर्ष बाद 57 होगा। अब इन दोनों नंबरों को हम इस 6 वर्ष बाद वाले अनुपात से कैंसिल करेंगे, क्योंकि अब ये नंबर क्या हो गया 6 वर्ष बाद का, और अनुपात 6 वर्ष बाद का कितना दिया है 17:20। अब इसमें से हम बी वाला ले लेंगे और बी से हम देख लेंगे कि कौन सा नंबर कट रहा है। जो कैंसिल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, मीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है।
8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है, तो मीना की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। ये विकल्प दिए गए हैं कि कौन सा इसमें से मीना की वर्तमान आयु होगी। देखिए इसमें क्या दिया है, पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु पुत्री की आयु से 8 गुनी है। इसका मतलब क्या हुआ, मीना की आयु अगर 8 है तो पुत्री की आयु 1 हुआ। 1 का 8 गुना हुआ। ये अगर मीना है और ये हो गई पुत्री, तो पुत्री की आयु की 8 गुनी हो गई मीना 8 और पुत्री 1। तो इन दोनों का ये क्या हो गया, ये हो गया वर्तमान अनुपात। दोनों का ये क्या हो गया, वर्तमान अनुपात, मीना और उसकी पुत्री का वर्तमान अनुपात। अब क्या कहा जा रहा है, 8 वर्ष के बाद, ये है 8 वर्ष के बाद मीना और उसकी पुत्री का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो अब क्या हो जा रहा है, 10:3। ये क्या हो गया, 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, 10:3 हो गया। चलिए अब देखिए, ये है वर्तमान अनुपात 8:1 और पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान अनुपात। जो पूछा जाता है वही दिया रहता है। इसका मतलब जो दिया है ये वर्तमान है, जो पूछा जा रहा है वही दिया भी रहता है। तो ये वर्तमान, ये भी वर्तमान रहेगा। अब देखिए वर्तमान वाला अनुपात क्या है, 8:1। अब हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटना चाहिए। और पूछा इसमें क्या जा रहा है, मीना का मतलब ये पहला वाला मीना हुआ, ये उसकी पुत्री हुई। तो इस 8 वाले नंबर से इसमें से जो आंसर सही होगा वो कटना चाहिए। चलिए 8 से हम इसको कैंसिल करते हैं। 8 चौके 32, ये वाला नंबर कटेगा। 8 पंचे 40, ये भी कटेगा। 8 से 36 नहीं कटेगा। 8 से 50 नहीं कटेगा। तो 2 तो कैंसिल हो गए, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 8 वर्ष बाद इनका नंबर निकाल लेंगे। इन दोनों का 8 वर्ष बाद निकालेंगे। अगर वर्तमान में 40 है तो 8 वर्ष बाद ये कितना होगा, 48। अगर वर्तमान में 32 है तो 8 वर्ष के बाद कितना होगा, 40। अब देखिए ये हो गया 48, ये हो गया 40। अब 8 वर्ष के बाद मीना कितनी है, 10। मीना कितना है, 8 वर्ष के बाद मीना 10 है। अब देखिए इस 10 वाले नंबर से कौन सा कट रहा है, तो 10 चौके 40, 40 कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा यही हो गया। ये तो कटेगा नहीं, ये 10 से कटेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब आंसर हमारा कौन हो गया, ये 32 हमारा आंसर हो गया। क्या किए हम, मीना और उसकी पुत्री का अनुपात निकाल लिए। मीना पुत्री से 8 गुनी है। इसका मतलब मीना की पुत्री अगर 1 है तो मीना उसकी 8 गुनी, 8:1 हो गया इन दोनों का अनुपात। ये क्या है, वर्तमान अनुपात, वर्तमान हो गया। फिर कहा जा रहा है 8 वर्ष के बाद उनका अनुपात 10:3 है। तो 8 वर्ष के बाद 10:3, ये दोनों हम लिख लिए जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्तमान के अनुपात से वर्तमान का नंबर कटना चाहिए। ये वर्तमान के सारे नंबर दिए गए हैं, तो वर्तमान वाले नंबर से ये कटेंगे जरूर। तो किस वाले नंबर से काटना है, मीना के। तो मीना क्या है, 8, तो 8 से कटना चाहिए। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, ये दोनों कटेंगे नहीं, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गए, ये आंसर नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो हम 8 वर्ष बाद इन दोनों का निकाल लेंगे। तो 8 वर्ष बाद इसका 48 हुआ और इसका हुआ 40। अब 8 वर्ष बाद वाले मीना के नंबर से इसको कैंसिल करके देख लेते हैं। 40 कैंसिल होगा, तो यही हमारा हो गया आंसर। 40 किसका था, 32 का था, तो 32 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।